Hello everyone. Today we are going to start with the NMTC paper. NMTC paper of primary level. Primary level means the level of 5th and 6th class. 5th and 6th class. NMTC paper just occurred on 23rd of August 2014 and we are going to discuss some of the questions from that paper. So let's begin with NMTC question number 1 of primary level. The first question came in the exam is, in the following sequence 11, 88, 16, 80, 21, 72, dash, 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 4 blanks are there. The blanks are 2-digit number and no number in the blanks ends with. हमसे पूछा गया एक सीक्वेंस है 11, 88, 16, 80, 21, 72 एंड 4 ब्लैंक्स. हमसे पूछा गया है नो नंबर इन द ब्लैंक्स एंड विद. ए ऑप्शन था हमारे पास 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 एंड डी ऑप्शन है 7. तो हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैच नहीं करता, मतलब ब्लैंक में ऐसा कौन सा नंबर है जो एंड में कभी नहीं आएगा. लेट्स गो विद द सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या कह रही है 11, 88, 16, 80, 21 एंड 72. जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो 11 और 16 कितना गैप है +5 का. दैट मीन्स 11 + 5 कम्स आउट एज 16. 16 + 5 कम्स आउट एज 21. और जब हम करेंगे 88 में कितना कम करें कि 80 आ जाए. 88 - 8 कम्स आउट एज 80. 80 - 8 कम्स आउट एज 72. हमें 4 ब्लैंक्स फिल आउट करना है. तो 21 + 5 आएगा इस ब्लैंक में. 21 + 5 कम्स आउट एज 26 एंड 26 + 5 इस ब्लैंक में आएगा. 26 + 5 कम्स आउट एज 31. उसके बाद 72 - 8. 72 - 8 कितना होगा. 72 - 8 comes out as 66. 72 - 8 comes out as 66. Is this clear? (72 - 8) is 64 and 64 - 8 is 64 - 8 is 56. So the numbers end is 6, 4, 1, 6 and we have the options as 1, 4, 6 and 7. So the correct option is D, option D. That means only 7 is the number which does not end. Now this is the first question come in NMTC paper. The second question is, Aruna has a piece of cloth. Aruna has a piece of cloth measuring 128 cm by 72 cm. Measuring 128 cm by 72 cm. She wants to cut it into pieces of squares. So the greatest possible size of the square that she can cut is. Okay, the question is, Aruna के पास एक क्लोथ है जो कि मेजर करता है 128 सेंटीमीटर बाय 72 सेंटीमीटर. मीन्स इट्स अ रेक्टेंगुलर क्लोथ. रेक्टेंगुलर क्लोथ है उसके पास और वो क्या चाहती है. शी वांट्स टू कट इट इनटू पीसेस ऑफ स्क्वायर. शी वांट्स टू कट इनटू स्क्वायर पीसेस. तो हमें ये बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज क्या होगी. वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट possible size. ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज हमें बतानी है. अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम HCF निकालेंगे 128 एंड 72 का. And the HCF of 128 and 72 is comes out as
जब हम HCF निकालेंगे या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं या फिर HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम जब इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से HCF निकालेंगे तो HCF आएगा 8 सेंटीमीटर। सो वो स्क्वायर साइज क्या होगी जिसका वो मैक्सिमम क्लॉथ कट करना चाहती है, वो साइज होगी 8 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर एंड ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? अगर ग्रेटेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट पूछा जाएगा तो हम HCF निकालेंगे। So now the third question is, when 26 is divided by a positive integer n, when 26 is divided by a positive integer n, जब 26 एक पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड होता है तो द रिमाइंडर कम्स आउट एज 2। जब 26 एक पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अब हमें देखना है n की ऐसी क्या कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी, उसका उन सब का हमें सम करना है। ऑप्शन ए था हमारे पास 57, ऑप्शन बी था हमारे पास 60, ऑप्शन सी था हमारे पास 45, ऑप्शन डी था हमारे पास 70। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे। हमें बताना है कि सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। हम क्या करेंगे, हम 1 से चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 सबसे छोटा होता है। 1 को अगर 26 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर नहीं आएगा। हम देखते हैं जब 26 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 3 जा 24 और रिमाइंडर कम्स आउट एज 2। इसका मतलब एक नंबर हो गया, रिमाइंडर 2 आएगा, इसका मतलब एक नंबर हो गया 3। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी वो हो जाएगा 6 4 जा 24 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कम्स आउट एज 2। 8 से भी हो जाएगा 8 3 जा 24, 12 से हो जाएगा 12 2 जा 24 और हो जाएगा 24 1 जा 24। तो दीज आर द टर्म्स जो आएंगी, इसका रिमाइंडर आएगा 26 डिवाइड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, द रिमाइंडर कम्स आउट एज 2। और हमें इन सब का सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सम निकालने के लिए हम करेंगे 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 and this comes out as 57। इसके इक्वल आएगा 57। दूसरा तरीका है हमारे पास इसका, और दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या करना है, 26 को डिवाइड करना है किसी पॉजिटिव इंटीजर n से, ताकि हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास है 2। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 26 - 2 कम्स आउट एज 24। तो हमें कुछ नहीं करना, 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। बस हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इतना ध्यान रखना है कि 1 को एक्सक्लूड करेंगे और 1 को एक्सक्लूड करके जो भी मतलब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब इनमें से एक्सक्लूड किस किस को करेंगे, जो एग्जैक्टली 26 से डिविजिबल हो जाएंगे, 1 एंड 2, इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे और ये कुछ सारी टर्म्स होंगी जो कि 26 से डिवाइड होकर रिमाइंडर छोड़ेंगी 2। ठीक, ये था हमारे एमटीसी। अब हम करेंगे नंबर 4 व्हिच इज कम्स आउट इन एनएमटीसी पेपर 2014। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास था, समृद्ध, साकेत, श्लोक, विश्वास, आरिश हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का नाम है
समृद्ध, साकेत, श्लोक, विश्वास एंड आरिश, उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है रुपीज में. Each and odd number which is less than 50 rupees. Each have an odd number less than 50. Less than 50 rupees. ठीक, तो हमें बताना है the largest possible sum of these amounts. हमें बताना है largest possible sum of these amounts. और ये अमाउंट हमें बताना है रुपीज में, इन रुपीज ओनली. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन पे क्लिक बाय 220, 229. बी ऑप्शन है हमारे पास 220. सी ऑप्शन है 250 एंड डी ऑप्शन है 225. अब हमें ऑड नंबर्स भी बताने हैं और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज भी बतानी है. तो अब हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे. द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर लेस देन 15 इज, सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या होगा जो लेस देन 15 होगा? 49. उसके बाद क्या होगा? 47. उसके बाद क्या होगा? 45. उसके बाद क्या होगा? 43. और उसके बाद क्या होगा? 41. अब हमने ये ही क्यों चूज किए? क्योंकि 49 हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम ढूंढना है, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम ढूंढना है तो बड़े से छोटे की तरफ ही जाना पड़ेगा. और सिर्फ हमने 5 ही क्यों चूज किए? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 फ्रेंड्स का नाम है. कौन कौन? समृद्ध, साकेत, श्लोक, विश्वासन, आरएस. तो हम जब इन 5 स्टूडेंट्स का एडिशन करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी का, तो वो आएगा 225 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर डी. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा था हमसे? महादेवन, एक पर्सन का नाम बोला हुआ है. महादेवन यूज्ड हिज कैलकुलेटर, महादेवन ने अपना कैलकुलेटर यूज किया है टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2. महादेवन यूज्ड कैलकुलेटर टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 2. महादेवन uses calculator to multiply a number by 2. फर्स्ट लाइन है ये. बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड इट बाय 20. बट बाय मिस्टेक उसने क्या किया? बट बाय मिस्टेक, गलती से उसने 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बाय मिस्टेक ही multiplied by 20. To obtain the correct result, he must be, to obtain the correct result, correct results, वो क्या करेगा? अब हम ऑप्शंस के थ्रू स्विच करेंगे. ऑप्शंस के थ्रू डिवाइड बाय 20, या तो वो 20 से डिवाइड कर दे, या फिर डिवाइड बाय 40, वो 40 से डिवाइड करे, या फिर मल्टीप्लाई बाय 10, वो 10 से मल्टीप्लाई करे, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.1. इनमें से कोई एक ऑप्शन को उसको सेलेक्ट करना है. ओके, ऑप्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आंसर तो हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन हमें ऑप्शंस में से मैच करना है. महादेवन यूजेस कैलकुलेटर टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2, बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड बाय 20. सो एरर कितने की है? पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, पर बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से. तो करेक्ट रिजल्ट के लिए उसे क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर उसे मल्टीप्लाई करना 2 से मल्टीप्लाई करना था, पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से. सो द एरर कम्स आउट ऑफ error of 2 by 20 की एरर आई, विच इज 1 by 10. 1 by 10 की एरर आई. अब 1 by 10 का उसको करेक्शन करना है, तो वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा 1 by 10 से, एंड 1 by 10 इज नथिंग बट व्हाट? 0.1. तो किससे मल्टीप्लाई करेगा? 0.1 से. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नाउ let's go with question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? Question number 6 कह रहा है
A4273B, A4273B is a 6-digit number. In which A and B are digits. This number is divisible by 72. So, which option is correct? हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए है b minus 2a is equals to 0. ऑप्शन बी है a minus 2b is equals to 0. ऑप्शन सी है 2a minus b is equals to 0. और ऑप्शन डी है हमारे पास a plus b is equals to 30. ये थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन है, पर अगर हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली भी गेट द आंसर करेक्ट. क्वेश्चन हमसे बोल रहा है A4273 एक 6-digit नंबर है जिसमें A एंड B डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट्स हैं. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72. ये नंबर 72 से डिविजिबल होता है, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर A42735 is also divisible by the factors of 72. All the factors of 72, क्योंकि वो 72 से डिविजिबल है. 72 के हम कुछ मेन फैक्टर्स ले लें तो वो क्या हो जाएंगे 2, 4, 8, 9. ठीक, तो अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 9. दैट मींस a plus 4 plus 2 plus 7 plus 3 plus b डिविजिबल होना चाहिए 9 से. तो ये आ जाएगा, हम जब इसको ऐड करेंगे तो 4 plus 2 plus 7 plus 3 comes out as 16 plus a plus b. अब ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 9 से. इसका मतलब 9 की टेबल में 16 के आसपास क्या आता है? या तो 18 और 27, दो पॉसिबिलिटीज होगी. और हमसे बोला जा रहा है कि वो 72 का फैक्टर है. दैट मींस 2, 4, 8, 9 सबसे डिविजिबल होगा. तो b एक इवन नंबर होना चाहिए. b क्योंकि लास्ट नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? जबकि वो इवन होगा. तो b शुड बी इवन एनी हाउ. अगर b इवन होगा तो मिनिमम 0 या फिर 2 होगा. मिनिमम या तो 0 होगा या 2 होगा. अगर 0 होगा b तो a क्या हो जाएगा? तो हमें अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? अगर 0 हो गया b तो a हो जाएगा 2. बट ये पॉसिबिलिटी कम. सो 18 इज नॉट ऑल पॉसिबल. 18 पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे? 27 को प्रोसीड करेंगे. 27 को प्रोसीड करेंगे तो 16 प्लस a प्लस b कितना हो जाएगा? 27. b 0 क्यों नहीं हो सकता इवन है तो? क्योंकि अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 4 और 8 से डिविजिबल नहीं होगा. हमें 4 और 8 से डिविजिबल चाहिए. 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. और 30 अगर हो गया, b को 0 ले लिया तो 30 हो जाएगा, वो डिविजिबल नहीं होगा. दैट्स व्हाई हमको लेना पड़ेगा b शुड बी इवन. तो b हमें हर हालत में 2 लेना पड़ेगा. b अगर b मतलब इवन लेने के हमें 0 नहीं ले सकते. तो a प्लस b हमारा कितना हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा हमारा 11. ये श्योर हो गया. अब वो 11 हो गया. अब वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए. अगर वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो लास्ट डिजिट या तो 2 होगी और या फिर लास्ट डिजिट होगी 6. 2 क्यों होगी? क्योंकि 32 4 के टेबल में आता है और 36 भी 4 के टेबल में आता है. अगर b2 होगा तो a कितना होगा? a हो जाएगा 9. और अगर b6 होगा तो a हो जाएगा 5. अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में से मैच करना है. अगर b2 हो गया तो हमारा ऑप्शन a था b minus 2 is equals to 0. b की जगह अगर 2 रख दिया और a की जगह अगर 9 रख दिया तो 9 2 जा 18. 2 minus 18 0 नहीं हो सकता. ये ऑप्शन गलत होगा. अगर 6 भी ले लेंगे b को तो भी 10 minus 6 0 नहीं हो सकता. b ऑप्शन है हमारा a minus 2b is equals to 0. a को 9 ले लिया और b को 2. तो 9 minus 4 0 नहीं हो सकता. और 6 2 जा 12. तो 5 minus 12 भी 0 नहीं हो सकता.
सी ऑप्शन है हमारा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4. 2a दैट मीन्स a को हमने ले लिया अगर 9 दिया तो 18 माइनस 2 4 नहीं है, लेकिन अगर हमने a को 5 ले लिया तो 10 माइनस 6 4 है. दैट मीन्स ये वाला अगर हमने स्पेस कंसिडर किया बिलो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4. तो ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS. दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन.